वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने चारों टैक्सी ड्राइवरों को अदायगियाँ की। किसी टैक्सी में सफ़ीर की बेटी के साथ कोई नहीं बैठा, कोई लड़ाई नहीं हुई। ज़रूरत हुई तो वज़ीर आज़म की इजाज़त से चारों टैक्सी ड्राइवरों को मीडिया पर ले आऊँगा। अफगान सफ़ीर की बेटी ने फ़ोन से iCloud भी ख़त्म कर दिया। फ़ोन की फॉरेंसिक की जा रही है। अफगान सफ़ीर की बेटी जर्मनी से साइबर क्राइम पड़ी हुई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान हम मनसब को यकीन दिलाया, पाकिस्तान अफगान सफ़ीर की बेटी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा। चीन की जानिब से नाराज़गी का तासुर दुरुस्त बात नहीं है। चीन का हम पर मुकम्मल एतमाद है। चीन के हम मनसब से कहा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी, तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की मफाद में नहीं है। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद का खदशा है। पुरअमन अफगानिस्तान से खित्ते में मुआशी ताउन के मौके पैदा होंगे। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ताकत के ज़ोर पर हुकूमत मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। मुज़ाकरात ही अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका और दीगर मुतल्लिका ममालिक से राब्ते में रहेगा। वज़ीर आज़म का तमाम अफगान स्टेक होल्डर से लचक का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने अफगान सफ़ीर की बेटी के केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहा दस्तयाब शवाहिद की बिना पर अगवा किए जाने का तासुर गलत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब हनीफ अतमर को फ़ोन करके तहकीकात पर एतमाद में लिया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि 300 कमरों की 700 से ज़ायद घंटों की वीडियोस का जायज़ा लिया गया है। 300 कैमरों में 220 से ज़ायद अफराद के इंटरव्यूज़ किए गए। सब पता चल गया कि अफगान सफ़ीर की बेटी घर से निकलकर कहाँ कहाँ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि इस केस की कोई बात पोशीदा नहीं रखनी, चाहते हैं कि हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाती तौर पर सारा मामला देख रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का निशाना बना हुआ है। अफगानिस्तान और भारत से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। भारत के तस्दीक शुदा अकाउंट से अफगान सफ़ीर की बेटी की जाली तस्वीर चलाई गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दासू बस वाक़े पर चीन की हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज आजमूदा दोस्त के साथ बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। हम अमन के लिए काम करते हैं। हमें तमाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। इमरान खान और राहुल गांधी समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफ़ियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ जासूसी इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल रहा पुराना फ़ोन भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और खबरसां इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट। जासूसी के लिए मोबाइल हैकिंग का इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। अरब शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद जासूसी का हदफ बने। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 मुल्कों तक फैला हुआ था। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान के फ़ोन हैक करने की कोशिश की। इसराइली कंपनी जासूसी सॉफ्टवेयर से फ़ोन कॉल्स और मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। भारत की जानिब से जासूसी की कोशिश पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरा। हैकिंग और डाटा लीकेज से महफूज एप्लीकेशन की तैयारी पर अहम पेशरफ्त। वज़ारत IT सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऐप तैयार करने के करीब। सरकारी ऐप का नाम बीप होगा, जिसमें टेक्स्ट और ऑडियो कॉल हो सकेगी। पेगासस जासूसी स्कैंडल साल की सबसे बड़ी खबर है। साबिक अमरीकी NSA एहलकार एडवर्ड स्नोडन का ट्विटर बयान। बरतानवी अखबार गार्जियन ने लिखा कि वो बहुत जल्द उन लोगों के नाम सामने लाएगा जिनके फ़ोन नंबर सामने आ चुके हैं। अखबार ने तस्दीक की कि कुछ फ़ोन नंबर्स के फॉरेंसिक तजज़िया से पता चला कि आधे से ज़्यादा में जासूसी सॉफ्टवेयर मौजूद था। फहरिस्त में एक मुल्क के हुक्मरान के अहले खाना के फ़ोन नंबर भी शामिल हैं, यानी उस मुल्क का हुक्मरान अपने ही घर वालों की जासूसी कर रहा था।
फाइनेंशियल टाइम्स, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, AP और रॉयटर्स में काम करने वाले सहाफ़ियों समेत 180 से ज़ायद के नंबर्स फहरिस्त में शामिल हैं। कराची में कोरोना केसेस बढ़ गए, अस्पताल कम पड़ने लगे। डॉक्टर्स और माहिरीन का शहर में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कोरोना केसेस की शरह कराची में 23% हो गई। इंडस अस्पताल का कोरोना वार्ड भर गया, इमरजेंसी वार्ड भी फुल हो गया। गुलशन इकबाल के इन्फेक्शंस डिजीज़ अस्पताल और एक्सपो सेंटर कराची में भी मजीद मरीजों के दाखिले की गुंजाइश नहीं रही। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी अगर चाहते हैं कि पाबंदियाँ ना लगें तो SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। इस्लामाबाद में डेल्टा केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना की जेनो सीक्वेंसिंग में 50% से ज़ायद डेल्टा केस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में डेल्टा वायरस से अभी तक कोई मौत वाक़या नहीं हुई। ईद उल अज़हा के लिए महकमा दाखिला सिंध ने गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक मकाम पर मुख्तलिफ औक़ात में ईद के 1 से इज्तिमात मुनक्किद किए जाएँ। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाज ईद के लिए आने वालों को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाए। नमाज ईद के इज्तिमाम में समाजी फासले बरकरार रखे जाएँ। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बायस वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास आज नहीं होगा। वफाकी काबीना का अगला इजलास 27 जुलाई को होगा, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन चोरी हुआ तो नताइज नहीं मानेंगे, कश्मीरियों को शाहराए दस्तूर पहुंचने की कॉल देंगे। नून लीग की मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा कि सरकारी खर्च के बावजूद नाकाम जलसियां करने पर उम्मीदवार भी बोल उठे हैं कि इमरान वापस पाकिस्तान जाओ, हमारे हल्के में ना आना। नून लीग ने इतनी जानदार कैंपेन की है कि सिलेक्टेड को दौड़ लगाकर कश्मीर आना पड़ा। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से KP पुलिस और IB के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इमरान खान तो चला जाएगा, IB, IG, चीफ सेक्रेटरी को वोट चोरी का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने वोट चोरी किया तो याद रखना आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि वो मरीम नवाज के बयान से इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन, जबकि नवाज शरीफ को अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया। मरीम नवाज अपने कारकुनान तैयार कर रही हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हार चुके हैं। कुदरत का कानून है कि खुदा हर फ़िरौन के लिए मूसा भेजता है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान की शक्ल भेजा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का जलसा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं तो PTI वाले आज़ाद कश्मीर आ गए हैं। पहले कहाँ थे? कादिर पटेल का कहना था कि 30 साल से इमरान खान को भुगत रहे हैं, अब हमें माफ़ कर दो। अगर यहाँ रोज़ाना करप्शन होती थी तो 3 साल से आपकी हुकूमत है, बताओ वो पैसा कहाँ है? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पाक आर्मी के कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। ये इख्तियारात हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तजवीज़ पर तफवीज़ किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मशकूक वोट की हैसियत के तयन का इख्तियार प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट के दुरुस्त या मुस्तरद करार देने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा। DG खान मुसाफिर बस हादसे में जाम बहक 25 अफराद का ताल्लुक राजनपुर से था, जिनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। हादसे में 31 अफराद जाम बहक हुए थे। कराची में शारा फैसल पर रिक्शे में सवार खातून ने तंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हिरासत करने वालों ने उस वक्त खातून का पीछा करना छोड़ा जब रिक्शा ड्राइवर अपने रिक्शे को शारा फैसल थाने ले गया। सोई नॉर्दर्न का CNG और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस आज बहाल करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक दोनों सेक्टर्स की गैस आज सुबह 8 बजे बहाल कर दी जाएगी।
मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ ने कराची में अपने फ्लैट की गिफ्ट डीड कलदम करार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। उनका इल्जाम है कि तीसरी एहलिया जरीन गजल ने 11 करोड़ रुपए का फ्लैट खौफजदा करके अपने नाम कराया था और अब वो उसे फरोख्त करना चाहती हैं। हाई कोर्ट ने फ्लैट की फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश से तबाही। मालाकंड डिवीजन की मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें। सवात, लोअर दीर, अपर दीर समेत दीगर शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। लोअर दीर में सैलाबी रेले का पानी खाल बाजार के कई दुकानों में दाखिल। सैलाबी रेले से गाड़ी भी बह गई। दियामर, फेरी मेडो, नांगा पर्वत, राहीकोट, बाबूसर, नियाट, कुन्नड़ में बारिशें। मुतादिद मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। कई मुल्की और गैर मुल्की सयाह फंस गए। बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत से की सीलिंग नीचे जा गिरी। इंटरनेशनल डिपार्चर FIA काउंटर के करीब पानी टपकने लगा। पानी टर्मिनल में दाखिल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ईद के पहले रोज मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। 24 से 25 जुलाई के दौरान कराची में मुतदिल बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों से ईद के लिए परदेसियों की अपने घरों को रवानगी। कराची से रवाना होने वाली पहली ईद ट्रेन ताखिर का शिकार। लाहौर में भी बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। रावलपिंडी में फैजाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का रश। कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद उल अज़हा के लिए मवेशियों की खरीदारी जारी। सक्कर के मवेशी मंडी में भी खरीदारी में तेजी। मुजफ्फरगढ़ में पांडे और अनमोल नामी बैलों ने धूम मचा दी। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मवेशी मंडियों में लोगों का रश। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और अफगान फोर्सेज में झड़पें जारी। अफगान वजारत दिफा का अफगान फोर्सेज के ऑपरेशन में 233 तालिबान की हलाकत और सूबे समंगान के जिला दराए सौफ का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान ईद के मौके पर जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। दो हम मुज़ाकरात किसी वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। फरीकैन के तनाज़े के हल तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका का तालिबान से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में दस्ती बम धमाका, 8 अफराद जाँ बहक। धमाके के वक्त सदर टाउन की तारमिया मार्केट ईद की तैयारी में मसरूफ अफराद से भरी हुई थी। कई अफराद जख्मी, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। कोरोना पाबंदियों का खात्मा, बरतानिया में जिंदगी मामूल पर आ गई। घरों, पब्स और रेस्टोरेंट में पार्टियों का आगाज हो गया। शादी और जनाजों में लोगों की शिरकत की हद खत्म। कॉन्सर्ट्स, थिएटर्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में शिरकत के लिए शायकीन की हद भी खत्म हो गई। होम वर्किंग का भी खात्मा। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की जानिब से मुसाफिरों के लिए मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार। सिर्फ अस्पतालों और पासपोर्ट कंट्रोल के इलाके में पाबंदियों का इतलाक होगा। फ्रांस के अलावा एम्बर ममालिक से आने वाले वैक्सीनेटेड अफराद और 18 बरस से कम उम्र के अफराद को करंतना भी नहीं करना पड़ेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% से जायद की कमी। ट्रेडिंग के दौरान WTI खाम तेल की $67 की सतह पर ट्रेड। ब्रेंट खाम तेल $69.43 पर आ गया। कुदरती गैस की आलमी कीमत $3.75 पर मुस्तहकम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली बददस्तूर अनफिट। तीसरे मुकाबले में भी शिरकत मशकूक। ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम खातून बैडमिंटन प्लेयर माहौर शहजाद और शूटर मोहम्मद खलील अख्तर के हाथों में होगा। माहौर इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले गेम्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शेड्यूल का ऐलान। जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की सबसे बड़ी उम्मीद अरशद नदीम 4 अगस्त को एक्शन में होंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो बना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।